कांग्रेस अब लालू प्रसाद यादव पर राजद पर दबाव देना शुरू कर दिया। तो अब क्या लालू यादव जिन्होंने ये बयान दे दिया कि वो सोनिया गांधी को नहीं बल्कि महागठबंधन की अध्यक्षता ममता बनर्जी को करनी चाहिए, मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, जिसके बाद अब लालू का जो कांग्रेस के प्रति प्रेम है वो प्रेम अब खत्म करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। ताकि लालू के कांग्रेस प्रेम ने उनके बेटे तेजस्वी की लूटियां डुबा दी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को शादीशुदा और उन्हें दुल्हा बनते हुए देखने वाले लालू यादव अब उन्हें कुंवारा देखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीट कांग्रेस को दी गई थी, जिसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा था और वो चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, जिसके बाद अब लालू का जो कांग्रेस के प्रति प्रेम है वो प्रेम अब खत्म करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, ताकि उनका लूटिया अब एक बार फिर से न डूबे। और यही वजह है कि अब राहुल गांधी को जो दूल्हा देखना चाहते थे लालू प्रसाद यादव, वही चाहते हैं कि राहुल गांधी अब कुंवारे रहें। अंदर की खबर अगर आपको बताएंगे तो कांग्रेस भी हिल जाएगी। आपको बताते हैं कि बिहार के कुछ विश्लेषकों ने, राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसके पीछे की क्या वजह बताई है। लालू यादव के जलवे का युग खत्म हो गया है, ऐसा लगता है। सियासत के बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद लालू का कोई राजनीतिक लाभ न उनकी पार्टी राजद को मिल रहा है और न उनसे सटे दूसरे राजनीतिक दल ही ले पा रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही लालू रणनीतिक चूक कर गए थे। इसका खामियाजा उनके बेटे को भोगना पड़ा था। तेजस्वी यादव का जलवा जरूर देखा, लेकिन लालू के कांग्रेस प्रेम ने उनकी लूटियां डुबो दी और वो सीएम बनने से चूक गए। लालू भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के माया जाल में फंसे रहने का अब कोई औचित्य नहीं है। प्रियंका गांधी के दबाव में कांग्रेस को राजद ने विधानसभा चुनाव में 70 सीटें नहीं दी होती तो शायद नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव आज बिहार के सीएम होते। कांग्रेस 70 में सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। 12-14 सीटें कम करने के कारण तेजस्वी की ताजपोशी नहीं हो पाई। शायद यही वजह है कि लालू का अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाने पर लालू यादव ने भी अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल की तरह सहमति जता दी है। वे ताल ठोक कर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व मिलना चाहिए। आश्चर्य होता है कि राहुल का दुल्हा बनने का प्रस्ताव देने वाले लालू अब उन्हें कुंवारा रखने की राय जता रहे हैं। ममता भी इन नेताओं के मिले समर्थन में गदगद है। उन्होंने सबका आभार भी जताया है। लालू के रुख में अचानक आए इस बदलाव का सियासी पंडित विश्लेषण करने में जुट गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी को विपक्ष का दुल्हा बताने वाले सोनिया गांधी के सियासी जमाने से ही बेहतर संबंधों के बावजूद लालू ने अचानक अपना मानस कैसे बदल दिया। राहुल की राह में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए लालू ने 17 महीने तक साथ सरकार चलाने वाले रहे नीतीश कुमार के साथ खड़े न होने का निर्णय लिया था। बेटे को सत्ता सुख से वंचित करने का जोखिम मोल लेने में तनिक भी संकोच नहीं किया था। लालू ने नीतीश कुमार का साथ दिया होता तो वे इंडिया ब्लॉक का संयोजक तो बन ही गए होते। नीतीश ने पीएम की रेस से पहले ही अपने आप को अलग कर लिया था। ममता ने जब नीतीश को संयोजक बनने का विरोध किया तो लालू इसके लिए अड़ने लड़ने की बजाय चुप रहे। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया कि संयोजक की जरूरत ही क्या है, यानी राहुल की मर्जी सहमति का लालू ने खूब ख्याल रखा। इतना कि उनके बेटे को मिल रही सत्ता सुख की भी तिलांजलि दे दी। नाराज होकर नीतीश ने इंडिया को ही छोड़ दिया। महागठबंधन की सरकार की जगह एनडीए की सरकार बन गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री बने तेज प्रताप अब बेरोजगार हो गए। वहीं राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि लालू का ये स्टैंड कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए है। कांग्रेस भी दबाव की रणनीति के तहत पिछले बार की तरह विधानसभा चुनाव में 70 सीटें चाहती है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि राजद इस बार इतनी सीटें नहीं देगा, इसलिए दोनों ओर से दबाव की राजनीति हो रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ महागठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में टूट जैसी तमाम खबरें निकल कर भी सामने आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस अब लालू प्रसाद यादव पर राजद पर दबाव देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों पहले, यानी एक दो दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश
सिंह ने ये बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस माई बहन मान योजना के खिलाफ भी, उस पर भी उन्होंने व्यंग कसा था, कटाक्ष कसा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये कह दिया था कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमें 70 की 70 ही सीट चाहिए, उससे कम सीट में हम नहीं मानेंगे। तो अब क्या लालू यादव जिन्होंने ये बयान दे दिया कि वो सोनिया गांधी को नहीं बल्कि महागठबंधन की अध्यक्षता ममता बनर्जी को करनी चाहिए, वो लालू यादव क्या कांग्रेस की दबाव वाली राजनीति में आएंगे? क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे लालू यादव? क्या एक बार फिर से कांग्रेस की मोह के वजह से वो अपने बेटे के लिए उन्होंने जो सपना देखा है, मुख्यमंत्री बनने का सपना, उस सपने की उस सपने को यूं ही न्यौछावर कर देंगे? होगा क्या, ये तो भविष्य ही तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।